नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एक बार की बात है, श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। पास ही में गरुण और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। सीता जी आपकी पत्नी थी। ये बताइए, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? सत्यभामा का ऐसा प्रश्न सुनकर द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने भगवान से कहा, प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी अब रहा नहीं गया। वह भी कह उठा, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई। क्या संसार में मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे सब जान रहे थे कि उनके तीनों महान भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। यही सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर श्री हनुमान जी को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारिकाधीश राम का रूप धारण कर लिया। अब मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देना और ध्यान रखना कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने श्री हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर अति शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान मुस्कुराए और उन्होंने विनम्रता से कहा, हे गरुड़ देव, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। पर ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि श्री हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी भगवान राम ने श्री हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या द्वार पर किसी ने रोका नहीं? तब श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर प्रभु के सामने रख दिया और हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए मुंह में रख मैं आपसे मिलने चला आया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। उसके बाद हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से ये प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किन्हें इतना सम्मान दे दिया है कि आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी आई। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का गर्व आज चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से अब आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत अद्भुत लीला है प्रभु की। दोस्तों, जब इन महान विभूतियों का अहंकार चूर चूर हो गया तो हम मनुष्यों की क्या बात है। आज की कहानी दोस्तों इतनी ही। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हर दिन शुभ हो।